यही तो मुद्दा है कि कांग्रेस का कोई भी नेता खुलकर नहीं आ रहा। और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे? और क्या यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित नहीं था? आप एक अकेले आचार्य हैं, धर्म गुरु हैं कांग्रेस के अंदर। क्या आपके अस्तित्व पर भी सवालिया निशान नहीं लगाया जब भी आप कोई भी इस तरह की बात कहते हैं कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में? या कहते थे, मुझे कहना चाहिए। देखिए नाविका जी, पहली हाँ नहीं ऐसा थे, हैं और रहेंगे, ये विषय वक्त पे छोड़ दीजिएगा। नाविका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर्षवर्धन जी को भी मैंने सुना, वारिस पठान साहब को भी सुना, शलभमणि त्रिपाठी जी को सुना, तहसीन भाई के भी सवाल सुने। अब हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लीजिएगा आस्था के आधार पर आया, ठीक है, आस्था के आधार पर ही आया तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ना। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का सम्मान किया है तो हमें एक दूसरे की आस्था का और भावना का सम्मान करना चाहिए। हमें आपके अकीदे का एहतराम करना चाहिए, आपको हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। इसमें झगड़ा कहां पर है? अब सवाल उठता है दूसरा कि जो तहसीन पूनावाला का सवाल है राजनीति का, देश काल और परिस्थितियां जब परिवर्तित होती हैं सब कुछ बदलता है। और जहां तक धर्म है, जहां तक धर्म का विषय है, राजनीति का विषय है, तो धर्म का उद्देश्य भी जन कल्याण है, मानव उत्थान है, राष्ट्र कल्याण है। और राजनीति का उद्देश्य भी जन कल्याण है, मानव उत्थान है, राष्ट्र का कल्याण है, जनता का कल्याण है। ये अलग बात है कि जब ये राजनीति बदली, देश में जनतंत्र आया, जिस देश में जनतंत्र आने के बाद में राजनीति आगे बढ़ती चली गई। अब राजनीतिक लोगों का उद्देश्य जन कल्याण ना होकर के निज कल्याण हो गया है। अब राजनीतिक लोगों का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान और राष्ट्र को जागृत करना ना होकर के, राष्ट्रीय एकता ना होकर के राष्ट्र में विभाजन हो गया है। अब अलग बात है कि इस देश को लोग फिर विभाजित करना चाहते हैं। ये अलग बात है, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर 1947 को हुआ। भारत विभाजन की विभीषिका का जख्म अभी भारत की आत्मा पर है, वो भरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने स्वार्थों में इस देश को फिर एक बार पुनः विभाजित करना चाहते हैं। कोई जाति के नाम पे करना चाहता है, कोई भाषा के नाम पे करना चाहता है, कोई क्षेत्र के नाम पे करना चाहता है। ये गलत है। जातियों में, वर्गों में और भाषा के आधार पे भारत को विभाजित नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहता हूं। किससे निवेदन कर रहे हैं? ये आप अपनी ही पार्टी कांग्रेस से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना, जाति के मुद्दे को तो उठाया कांग्रेस पार्टी ने है। और कांग्रेस पार्टी ने ही राम के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगाया था। आप आचार्य जी बच क्यों रहे हैं जवाब देने से पहले कि क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे अयोध्या, या जाने में उनके सामने कोई धर्म संकट है? देखिए नाविका जी, सोनिया जी को आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। खड़गे जी को आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों को न्योता देने की बात कर रहा हूं, ये आग्रह कर रहा हूं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जिसको भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला है, ये उसके जीवन का परम सौभाग्य है। क्योंकि सैकड़ों साल, सदियां बीत गईं, वो आंखें बंद हो गईं, कितनी ही आंखें बंद हो गईं इस दृश्य को देखने के लिए। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सबका, ये भारत का उत्सव मनाना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, फैसला आ चुका है। वारिस पठान साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि दिवाली में जैसे शिरकत की जाती है, ईद में हम खुशी मनाते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह का आप भी उत्सव मनाइए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे, ये हमारा निवेदन है, ये हमारी गुजारिश है और हमारी तवक्को भी है। फैसला आपका है, पर भारत की एकता के लिए, इस देश की इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये बड़ा जरूरी है। शलभमणि त्रिपाठी जी, आचार्य जी जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे कि कांग्रेस के लिए ये धर्म संकट है, जो वो भी जानते हैं? क्योंकि इसमें राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है जुड़ी हुई, क्या ये सब हमारी कल्पना है? अब आचार्य जी वैसे निशाने पर है, नाविका को बेहतर तरीके से जानती हैं कि आचार्य जी के साथ जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में एक प्रमोद जी ही एक आचार्य के तौर पर हम सबको एक धर्म गुरु के तौर पर नजर आते हैं और हम सब बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि कई मौकों पर इन्होंने हमेशा
एक ऐसी बात की जो बात एक नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, और उनके साथ क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उनका इंटरनल विषय है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, नेशनल टीवी पर बैठा के नाविका कुमारी सवाल पूछ रही है, तो वह भी ऐसे सवाल पूछ रही है कि जिसका जवाब आचार्य जी को पता तो है, पर मुझे लगता है कि उनके लिए दे पाना बहुत धर्म संकट की बात होती है। और ऐसे धर्म संकट कई बार होते हैं, राजनीतिक लोगों के समक्ष कई बार ऐसे संकट होते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि देखिए, इस देश के लोगों ने देखा है, और खास तौर पे मुझे कहना नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कुछ भी जो इतिहास में हुआ है वो छुप नहीं सकता, और ओपन फोरम पे उसको लेकर बात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया भगवान राम के साथ, ये नाविका जी किसी से छुपा नहीं है। जो कुछ भी हुआ है देश के लोगों ने देखा है, देश के लोगों को याद है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है। और अगर याद नहीं होता तो 2014 के बाद से देश में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। लोग, ये बहुत सारे लोग कहते थे, कोई कह रहा ना कि पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल क्यों नहीं है भाई? आप भाजपा के लोगों से पूछते थे, मोदी जी से पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। क्यों पूछते थे भाई? क्यों मोदी जी से ही पूछते थे? क्यों भाजपा से ही पूछते थे? तो आज तो बड़े गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी 22 जनवरी की बताएंगे। आप भी आइए। तो आप ही भाजपा से क्यों पूछते थे? क्यों आप कहते थे? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। अगर इसमें 10 सेकंड में भी करिए जी, एक बिहार के नेता ने कहा कि आडवाणी जी को फांसी दे देनी चाहिए, अटल जी के खिलाफ उनको उम्र कैद दे देनी चाहिए जब ये घटना हुई थी, अयोध्या की घटना। तो क्यों भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप फांसी देने की मांग करते थे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप सवाल पूछते थे, फिर आप कहते हैं ये पॉलिटिकल नहीं है। तो ठीक है, आपके लिए पॉलिटिकल नहीं, हमारे लिए भी पॉलिटिकल नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल नहीं, हमारे लिए आध्यात्म का मुद्दा है, हमारे लिए भावना का मुद्दा है। तहसीन पूनावाला, तारीख नहीं बताएंगे जब आप व्यंग करते थे, सवाल पूछते थे, तब पॉलिटिकल नहीं था। जब सरकारें बर्खास्त करते थे तब पॉलिटिकल नहीं था। जब न्यायालय में जाकर फैसले को रोकने की कोशिश की गई उन्हीं द्वारा, जो आपके थिंक टैंक के गुरु भी हैं कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस पार्टी में थे तब, तो ये पॉलिटिकल कैसे नहीं हुआ? और आप कह रहे हैं कांग्रेस कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करती। जी, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं, कांग्रेस कभी भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करती। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल को मैंने नोट किया है। जिस अडवाणी जी की बात कर रहे थे, उन्हीं अडवाणी जी को मैं, उनसे बहुत व्यक्तिगत तौर से मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उसी अडवाणी जी को मना कर दिया गया है वहां आने के लिए। उसी अडवाणी जी को भाजपा ने मना किया है, इन्विटेशन किया है, उनको एडवाइस सलाह दी गई, सलाह दी है, बिल्कुल नहीं होता गया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन सलाह दी गई कि नहीं आए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ। आपने इन्वाइट किया, लेकिन बिल्कुल, और उस महापुरुष को आपने सलाह दी है, मतलब बीएचपी ने, वहां पर नहीं आना है, आपने इनवाइट किया और सलाह भी दे दी साथ में कि नहीं आना है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि 2019 तक क्यों ये समय लगा, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, आपने उनका नाम लिया था शरदमणि त्रिपाठी जी, तो क्या उनका भी कोई मोटिव था कि यह मंदिर नहीं बने? तीसरी बात आपने कहा, आचार्य जी ने कहा विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आचार्य जी से इत्तेफाक रखता हूँ, नहीं होनी चाहिए। और मणिपुर में क्या हो रहा है, वो भगवान राम के बच्चे नहीं, वहां विभाजन इस वक्त हमारे देश का नहीं हो रहा। चौथी बात पे कहता हूँ, हर सवाल तो 1984 में जो हुआ था वो राम के बच्चे नहीं थे। नहीं, ये तो आप कोई भी अनकनेक्टेड चीज ले आइए। मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसी राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे, उसी राजीव गांधी जी की सरकार ने ताले खोले थे, वहां पर आप श्रेय क्यों नहीं देते इस बात को? और जाति जनगणना की बात की आचार्य जी ने, मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ, क्या भाजपा उसको अपोज करती है? क्या भाजपा उसको अपोज करती है? मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आज अगर राम मंदिर बन रहा है, आज अगर राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सवाल आपने उठा दिए। ताले खोले थे राजीव गांधी ने, ताले खोले थे राजीव गांधी ने।